नमो भगवते वासुदेवाय। जय सिया राम। राधे राधे। श्रोतागण, आज हम सभी एकत्रित हुए हैं एक अत्यंत पावन और दिव्य व्रत कथा को सुनने के लिए। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। प्यारे भक्तजनों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आने वाली यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। इस व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि यह व्रत मनुष्य को न केवल सांसारिक क्लेशों से मुक्त करता है, बल्कि उसके पितरों को भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। हमारे सनातन धर्म में भगवान विष्णु ही धर्म पालन और सद्गति देने वाले माने गए हैं। जो इस व्रत को श्रद्धा, भक्ति और शुद्ध भाव से करता है, उसके समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं और उसके कुल में सभी को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। अब भक्तों, आइए हम इस व्रत की महिमा से जुड़ी पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। ये कथा पद्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित है। सतयुग के पावन समय की बात है। उस समय महिष्मतिपुरी नामक एक समृद्ध नगर था। उसी नगर में राजा इंद्रसेन धर्म और न्यायपूर्वक राज्य किया करते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य में लोग सुखी थे, अपराध का नामो निशान नहीं था। किसान भरपूर फसल काटते, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते और विद्वान पुरुष वेद शास्त्रों पर प्रवचन करते थे। प्रजा राजा को धर्म का प्रतिरूप मानती थी। स्वयं राजा प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा स्नान करने के बाद विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते। श्रीहरि की सेवा और भजन उनके जीवन का सबसे बड़ा धन था। किंतु श्रोतागण, एक दिन राजा को रात्रि में एक विचित्र और पीड़ादायक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि उनके पितृ, जिनका निधन कई वर्ष पूर्व हो चुका था, पितृलोक में अति दुख भोग रहे हैं। वे अत्यंत कृशकाय, पीड़ित और क्लेशग्रस्त दिखाई दे रहे थे। उनका स्वर करुणा और वेदना से भरा हुआ था। उन्होंने राजा से पुकार कर कहा, वत्स इंद्रसेन, हे पुत्र, हम अपने पाप कर्मों के कारण अत्यंत दुख झेल रहे हैं। पुत्र, तू धरती पर रहकर भगवान विष्णु का भक्त है, धर्म का पालन करता है, लेकिन हमारे कष्ट दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है। हमें तेरे पुण्य और व्रत की अपेक्षा है। यदि तू हमारे उद्धार के लिए कुछ नहीं करेगा तो हमारी मुक्ति असंभव है। भक्तों, यह सुनते ही राजा का हृदय चीर गया। वे घबरा कर सपने से जग गए। हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। मन में चिंता उठी। पितृदेवों का आण चुकाना मानव का परम कर्तव्य है। यदि मेरे पूर्वज ही कष्ट में हैं, तो मेरा धर्म और मेरा राज्य किस काम का। राजा का मन बहुत उदास हो गया। वे दिन रात चिंतन में लगे रहते। दरबार में आते तो भी चेहरा मलिन रहता। ऐसे समय में एक दिन देवर्षि नारद मुनि वीणा बजाते हुए आकाश मार्ग से राजा के महल में उतरे। नारायण नारायण का गान करते हुए वे सबका कल्याण करने आए थे। राजा ने उन्हें सादर प्रणाम किया, चरणों में पुष्प अर्पित किए और उन्हें स्वर्णासन पर बैठाया। स्नान संस्कार के बाद विधिवत सत्कार किया। फिर राजा ने विनम्रता से कहा, हे देवर्षि, आप सर्वत्र भ्रमण करने वाले हैं। आप सब देखते हैं, सब जानते हैं। मैंने कल रात अपने पितरों को बड़े दुख में देखा। उनका करुण स्वर मेरे कानों में गूंज रहा है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे उनके कष्ट दूर हों और वे पावन लोक को प्राप्त करें। नारद जी ने राजा की व्यथा सुनकर मधुर स्वर में कहा, हे राजन, तुम्हारी करुणा और श्रद्धा देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। तुमने पितृ आण के महत्व को समझा है। सुनो, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस दिन यदि श्रद्धापूर्वक उपवास कर भगवान विष्णु का पूजन किया जाए और उस पुण्य फल को पितरों को अर्पित कर दिया जाए, तो पितृलोक में रहने वाली आत्माएं दिव्य गति प्राप्त करती हैं। उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्ग के उत्तम लोक में पहुंचती हैं। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे मुनिवर, कृपा करके इस व्रत की संपूर्ण विधि से मुझे अवगत कराइए। नारद जी बोले, राजन, इस व्रत की विधि अत्यंत पवित्र और सरल है। सुनो, दशमी तिथि की संध्या से ही व्रती को भोग विलास, झूठ, क्रोध, मांस, मदिरा से दूर होकर शुद्ध आचरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करो। तुलसी दल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान का पूजन करो। दिन भर निराहार रहो, हृदय से हरिनाम जपते रहो। रात्रि में जागरण करो, भजन कीर्तन करो,
द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के वस्त्र द्रव्य दान देकर और स्वयं संकल्प परायण होकर व्रत का पारण करो। इसी विधि से व्रत कर जब तुम उसका फल अपने पितरों को समर्पित करोगे तो निश्चय ही वे स्वर्गलोक में गमन करेंगे। श्रोताओं, नारद जी के उपदेश को सुनकर राजा का हृदय शांति से भर गया। उन्होंने संकल्प लिया और दशमी से ही नियम धारण किए। एकादशी के दिन उन्होंने निर्मल हृदय से भगवान विष्णु का पूजन किया, यज्ञोपवीत धारण किया और तुलसी दल से अर्चना की। दिन भर वे हरिनाम जाप करते रहे। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय। रात्रि में भजन कीर्तन और जागरण किया। अगली सुबह द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दान देकर व्रत का पारण किया। फिर उन्होंने हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, इस व्रत का संपूर्ण पुण्य फल मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। और तब भक्तों, सहसा आकाश से दिव्य ध्वनि हुई, हे राजन इंद्रसेन, तुम्हारे पितृ अब नरक से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जा चुके हैं। तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और इंदिरा एकादशी व्रत के पुण्य ने उन्हें दिव्य देह प्रदान की है। अब वे आनंद में हैं। राजा ने गदगद होकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और महर्षि नारद का आभार प्रकट किया। भक्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि पितरों का उद्धार करना संतान का परम कर्तव्य है। इंदिरा एकादशी व्रत करने से पितरों को शांति और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत हमारे सभी पापों का नाश करता है और हमें विष्णु के चरणों में स्थान देता है। परिवार में सुख समृद्धि आती है और जीवन शुभ होता है। अतः हे भक्तजनों, जो कोई भी श्रद्धा से इस इंदिरा एकादशी का व्रत करता है और इसका पुण्य फल अपने पितरों को अर्पित करता है, वह स्वयं और उसका कुल दोनों परम गति प्राप्त करते हैं। आप सभी पर भगवान विष्णु की अनंत कृपा बनी रहे। आपके पितरों को शांति मिले, घर परिवार सुखमय बने। जय श्री राम। जय राधे श्याम।